दोस्तों, आज का दिन मैं बताऊँ तो नॉर्मल डे जैसा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी आज एक्साइटमेंट हुआ। बट मैं आप लोगों से एक कहना चाहूँगा कि आज मैंने हार्डली विवियन को 2 या 3 बार देखा। विवियन के फैंस को काफ़ी सारी उम्मीद है विवियन से, क्योंकि अक्सर विवियन के फैंस सिद्धार्थ शुक्ला से उनको कंपेयर कर रहे हैं। बट आज हार्डली 2 या 3 बार वो नज़र आए। फैंस भी कहते रहे कि विवियन कहाँ है, क्योंकि विवियन से उम्मीद ज़्यादा है। आज का एपिसोड काफ़ी अमेजिंग तो नहीं था मेरे हिसाब से। दिन की शुरुआत हुई आर ग्लास से। आर ग्लास को अकेला तो रहना नहीं था, कोई ना कोई उस आर ग्लास के इर्द गिर्द होना चाहिए था। आर ग्लास के इर्द गिर्द करण थे लास्ट तक, फिर करण भी सो गए। करण सोने के बाद बिग बॉस ने करण से कहा कि कोई एक सदस्य वो आर ग्लास के इर्द गिर्द होना चाहिए था, बट कोई भी सदस्य नहीं था। करण आप सो गए। ये गलत बात है, क्योंकि पहला ही टास्क था और पहले ही टास्क में इतने सीरियस नहीं नज़र आए हमारे घर के कंटेस्टेंट। इसके बाद बिग बॉस का एंथम बजा और हैप्पीली एंडिंग हुई। हैप्पीली एंडिंग होने के बाद करण और आफरीन खान एक साथ हुए और आफरीन खान ने बोला कि आप मुझे बोल देते, मैं आ जाता हूँ उस आर ग्लास के लिए। बट करण बोलते रहे थे कि आप तो थे नहीं उसमें, आप अवेलेबल नहीं थे। उसके बीच में वो लोग की थोड़ी चर्चा हुई, थोड़ी बहसबाजी हुई। सेकेंड एपिसोड में मैंने कहा था कि ये लोग का झगड़ा होने वाला है, और सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग फेज में ही वो लोग का झगड़ा हो गया। इसके बाद हमारे लॉयर साहब फिर से आते। लॉयर साहब की चर्चा काफ़ी हो रही है इस बार। लॉयर साहब बैठते हैं, कुछ सदस्य और बैठते हैं उनके साथ, करण थे, काफ़ी और सदस्य भी थे। तो लॉयर साहब फिर से उद्धव ठाकरे जी का जिक्र करते हैं। पता नहीं क्या उनको प्रेम है उद्धव सर से। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि उनकी सरकार गिराई, सरकार गिराने के बाद मेरे भी कुछ एमएलएस थे। आपको बता दूं, कुछ समय पहले उद्धव जी की सरकार थी और अब एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने मेरे एमएलएस भेजे थे। पता नहीं हमारे लॉयर जी क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं, ये क्या घर के सदस्य को बताना चाह रहे हैं कि पूरी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं जो ये शो देख रहे हैं। पता नहीं आपका क्या रिएक्शन है इसमें, बट मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप किसी एक्स सीएम को खींच रहे हो। आप बता रहे हो, कल उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ऐसी थी, मैं जूनियर था, आज सीनियर। आज सडनली सीनियर कैसे हो गए? कल उन्होंने कहा मैं जूनियर था, आज बता रहे कि मेरे एमएलएस गए, तो मतलब आप आज सीनियर हो गए। और कुछ समय बाद उसके बाद हेमा जी को हमारे बिग बॉस ने कॉल किया जेल के अंदर। कॉल करने के बाद हेमा जी को कहा कि आपको है ना एक टिप देता हूँ, आप जेल से बाहर आ सकते हो, बट आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तो आपको पता है दोस्तों, नॉर्मली हमें कोई जेल से बाहर निकालता है, कोई भी कंटेस्टेंट, क्योंकि आज तक जितनी भी बार कोई भी कंटेस्टेंट को ये मौका मिलता है आपको टिप देता हूँ आप जेल के बाहर आ जाना, तो हमेशा कोई भी कंटेस्टेंट जेल के बाहर आना चाहेंगे। बट आपको पता है हेमा जी और पाजी जी ने क्या कहा? अब पाजी जी ने कहा कि हमें ये टिप नहीं मंजूर है और हम जेल में कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं क्या चल रहा है हेमा जी और पाजी जी के बीच में, क्योंकि वो जेल में ही रहना चाह रहे हैं। इसी बीच ईशा जी ने भी कहा कि आपको क्या लगता है यार, छोटी सी जगह है बट एसी है, सब कंफर्टेबल है, बट छोटी सी जगह है, ये जेल थोड़ी ना हुई, ऐसा ईशा ने कहा। ये तो डिसीजन हुआ हेमा जी और पाजी जी का कि वो घर के अंदर रह गए। कुछ समय बाद आते हैं 3 बड़े बड़े बक्से, और उसमें क्या होता है? उसमें होता है राशन का सामान। राशन का जो सामान होता है वो अक्सर डिसाइड करते घर वाले कि किसको क्या क्या राशन मिलना वाला है। बट इस बार बिग बॉस ने टर्न एंड ट्विस्ट किया। ये जो डिसीजन है वो दिया पाजी और हेमा जी के हाथ में, कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन घर पे क्या क्या राशन मिलेगा। कोई सदस्य बोलते ये तो ऐसा हो गया कि वो जेल में नहीं है, हम ही जेल में है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको क्या क्या राशन मिलेगा। बक्से जेल के अंदर जाते हैं, जेल वाले डिसाइड करेंगे, मतलब जेल के अंदर जो है वो डिसाइड करेंगे कि जेल के बाहर है वो खाना क्या खाएंगे। ये जो डिसीजन है उन हेमा जी और पाजी जी के हाथ में बिग बॉस ने रख दिया। उसके बाद एक एक करके सदस्य जा रहे हैं, उनसे मांग रहे कि ये दे दीजिए, दही दे दीजिए, पनीर दे दीजिए, प्यार से, एकदम प्यार से। हेमा जी और पाजी जी उनको दे रहे, पनीर दे रहे हैं, किसको दही दे रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, ये फटाफट देने उनको डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, ये जो राशन है ये हफ्ते का राशन है, ये पूरा हफ्ता हमको ये राशन चलाना है। आप जितना मांगोगे उतना तो नहीं मिलने वाला है, आप बचा के रखिए, क्योंकि राशन तो बचाना है, पूरा हफ्ता राशन चलने वाला है।
तो ये जो डिसीजन जो बिग बॉस ने दिया है हेमा जी और पाजी जी के हाथ में, क्या लगता है आपको, सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? आज आपको पता है सबसे बड़ी बात मुझे पर्सनली मुझे क्या लगी, शहजादा और मुस्कान एक जगह बैठे थे, शहजादा स्माइल कर रहे थे, मुस्कान भी स्माइल कर रही थी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लव एंगल था, बट शहजादा है ना मुस्कान को कहते हैं कि आप इनोसेंट हो इस गेम में। मुझे ना लास्ट ईयर की चर्चा होती है, मैं एक तरफ ईशा जी को देखता हूँ और एक तरफ अंकिता जी को देखता हूँ। मुझे अक्सर लगता था कि अंकिता जी वेल प्रिपेयर्ड है वो शो के लिए। मुनावर जीते, ठीक है, अंकिता जी भी जीतने के लायक थे, बट मैं अदर हैंड में देखता हूँ ईशा मालविया को। सो ईशा मालविया भी इनोसेंट थी। क्या आपको लगता है मुस्कान भी इनोसेंट है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने आज थोड़ी चर्चा कम की है आप लोगों के साथ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे आज का थोड़ा भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे जो फेवरेट है, मेरे नहीं पूरे देश के फेवरेट विवियन डिसेना, देश के फेवरेट इसके लिए क्योंकि उनका कंपैरिजन सिद्धार्थ शुक्ला से हो रहा है, आज वो नज़र ही नहीं आए। सो मुझे आज तो थोड़ा भी मज़ा नहीं आया एपिसोड देखने में। मैं तो बोर हो रहा था, मैं चाह रहा था कंटिन्यू ये जल्दी जल्दी बंद करूँ, आप लोग को रिव्यू करूँ। सो डे 3 का मैं रिव्यू कल लेके आऊँगा। सो आज अगर मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आप कि मैंने क्या मिस किया है। मैंने जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल मुकेश अंबानी।